रखा हूं, जो मैसेज, जो टॉपिक है, यह है जीसस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल ह्यूमन प्रेडिकमेंट। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का सारा समस्या का समाधान कर सकता है और करता है। हालेलुया। जीसस इज द सॉल्यूशन, जीसस इज द आंसर ऑफ ऑल ह्यूमन प्रेडिकमेंट। लोगों के सारे समस्या को प्रभु यीशु मसीह हल कर सकता है। हालेलुया। यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखता है तो पहली बात वो लोगों को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है देखो, लोगों को ध्यान को उसके ओर आकर्षण करता है और कहता है देखो, ये परमेश्वर की मेमना है। ये पहली बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जगत की पाप को उठा लेता है। हालेलुया। मैं दो भाग में आज के संदेश को मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात है परमेश्वर की मेमना। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की मेमना कहा गया है। और यूहन्ना ये कहता है कि ये परमेश्वर की मेमना है। पुराने नियम ने मेमना या लैम को हम एक सैक्रिफाइस आइटम करके देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक मेमना जो परमेश्वर की ओर से एक मेमना होके आया, हमें हमारे लिए बलिदान होने के लिए। और पुराना नियम को हम जब जाते हैं, परमेश्वर अब्राहम को, जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तेरा एक लौता पुत्र को लेकर मोरिया पहाड़ के ऊपर जा और वहां अपने पुत्र को बलिदान दे, उसी समय इब्राहिम परमेश्वर की बात को पालन किया, आज्ञाकारी हुआ। अब परमेश्वर क्योंकि उसको प्रेम करता था, इसलिए वो उस आज्ञा को मानने के लिए अपने एकलौता पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत चला गया। और वहां जब पहुंचा तो इसहाक पूछता है, पापा हमारे पास तो लकड़ी तो है, हमारे पास आग तो है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेमना कहां है? और उसी दौरान इब्राहिम इसहाक को कहता है, बेटा परमेश्वर प्रबंध करेगा। हालेलुया। और दोनों विश्वास के साथ वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। और जैसे वक्त आया, इब्राहिम वहां वेदी को सजाया, पत्थर इकट्ठा किया, एक सुंदर वेदी बनाया और वेदी के ऊपर लकड़ी काट कर वहां सजाया। और उसके बाद क्या करेगा? मेमना तो नहीं है, एक लौता पुत्र जिसको परमेश्वर ने आदेश दिया है, उसको सैक्रिफाइस करने के लिए वो अपने बेटा को बांधा और वेदी के ऊपर रखने के लिए तैयार हो गया। और उसी दौरान जब उस अपना बेटा को रखकर उसको छुरी लेकर उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया, अपने हाथ उठाया अपने बेटा को कत्ल करने के लिए, परमेश्वर स्वर्ग से आवाज दिया, इब्राहिम अपने बेटे को घात मत कर। और उसी दौरान जब परमेश्वर उसको कहा कि मैंने तेरे प्रेम को, तेरे सैक्रिफाइस को, तेरे बलिदान को, तेरे सम्मान को देख चुका हूं, तेरे आज्ञाकारिता को देख चुका हूं, अब तेरा बेटा को तू सैक्रिफाइस नहीं करेगा, बल्कि देख तेरे पीछे एक मेमना बंधा हुआ है और उसको लेकर आ और सैक्रिफाइस कर। इब्राहिम को पता नहीं था कि एक मेमना मेरे बेटे के बदले, एक मेमना उस पहाड़ पर सैक्रिफाइस हो जाएगा। और ये भी बाइबल में लिखा नहीं है कि कब और कैसे परमेश्वर ने एक रैम को, एक मेमना को वहां लाकर रखा था। अब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा जाकर लेकर आए और उसके बाद वो सैक्रिफाइस किया। इब्राहिम उस पहाड़ के ऊपर कहा कि परमेश्वर प्रबंध करता है, यहोवा जायरे, गॉड इज द प्रोवाइडर। और उस स्थान का नाम दिया गया गॉड प्रोवाइड्स ऑन द माउंटेन। परमेश्वर पहाड़ के ऊपर प्रबंध करता है। कई लोग सोचते हैं कि यहोवा जायरे के मतलब परमेश्वर हमें पैसा देगा, हमें घर देगा, हमें कार देगा, हमें कई प्रकार की चीजों देगा। लेकिन वहां जब एक बात परमेश्वर ने कहा कि ऑन द माउंटेन गॉड प्रोवाइड्स व्हाट? Substitutes. He provides the substitutes. He provides the lamb instead of his son.
जब उसका पुत्र को बलिदान करने के लिए परमेश्वर कहा, उसका आज्ञाकारिता देकर परमेश्वर एक बदलावट लाया और इन द प्लेस ऑफ हिज सन ही सैक्रिफाइस्ड ए लैम। हालेलुया। उसी दिनों से ये माना जाता है कि गॉड विल प्रोवाइड ऑन द माउंटेन। हालेलुया। What he will provide? He will provide for our sacrifice. What he will provide? He will provide a lamb for our sacrifice. On the cross, Jesus Christ died. On the mountain of Golgotha, God provided a lamb who died for us. Hallelujah. अभी यूहन्ना कहता है ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है, क्योंकि परमेश्वर उसको नियुक्त किया था, परमेश्वर उसको अलग किया था, परमेश्वर उसको तैयार किया था कि सारी दुनिया की लोगों के पापों के खातिर और क्रूस पर बलिदान हो जाएगा। जब हम पुराने नियम को आते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र में बंधुआई में थे और परमेश्वर उनको छुटकारा देने का जब समय आ गया मूसा के लीडरशिप में, उसी रात जब उनको बाहर लेने आना था, उस पास ओवर नाइट, उस रात को परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि सेपरेट ए लैम फॉर ईच फैमिली। एक मेमना को प्रति घर के पीछे क्या करो, उसके अलग करो और उस मेमना को तुम लोग सैक्रिफाइस करो, उस मेमना को बद्ध करो और उसका लहू को एक बेसिन में रखो और जुफा लेकर उस लहू में जुफा को डालो और दरवाजा और लिंटेल में उस लहू को लगाओ। और जब रात को परमेश्वर अपने संहार दूत को, वो डिस्ट्रॉयर को रात में भेजेगा, तो जिस दरवाजे पर लहू को देखेगा उस घर को वो छोड़कर चले जाएगा, उस घर को वो नाश नहीं करेगा, उस घर को वो विनाश में नहीं करेगा, क्योंकि वो घर मेमने का लहू के नीचे समर्पित है। उस घर की लोगों मेमने का लहू को अपना सुरक्षा कवच मान लिया है। उस घर की लोगों मेमने का लहू को अपने दरवाजे में लगा दिया है और वे स्वीकार किया है, हम मेमने का लहू पर विश्वास करते हैं और ये मेमने का लहू हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। और जिस रात को परमेश्वर आज्ञा दिया, destroyer, the angel of destruction will pass over the city. If you see the blood on the doorpost, he will spare the house. अब उसी रात कई इस्राएल लोग बच गए। That was the first Passover. वो पहला पासओवर था, वो पहला पासओवर लैम था जो वो लोगों की उद्धार के लिए मारा गया, जिसका खून लोगों के उद्धार के लिए दरवाजा पे लगाया गया। लेकिन मैं आपको एक लास्ट पासओवर लैम्ब, एक लास्ट पासओवर और एक लास्ट पासओवर लैम्ब के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है ये लैम्ब ऑफ गॉड। हम जब पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय को पढ़ते हैं, उसका 17 आयत से, कि वहां एक लास्ट सफर के बारे में लिखा है। फसह का दिन आ गया है, फसह का तैयारी हो रहा है और लोग आकर यीशु को पूछते हैं कि हम आपके लिए कहां तैयार करेंगे कि हम मिलकर वो फसह का रोटी को खाएंगे। द अनलेवेन्ड ब्रेड, द पासओवर फीस्ट कहां खाएंगे। यीशु ने कहा तुम ऐसे जगह को जाओ और एक व्यक्ति को मिलोगे जिसको बोलना कि गुरु भेजे हैं, हमारे लिए रूम तैयार करो, हम यहां फसह का पर्व मनाएंगे। हालेलुया। और यीशु ने वहां लोगों के साथ उस रोटी तोड़ा, उस दाखरस दिया और कहा ये दिस इज द लास्ट सपर। अब वो लास्ट सपर, और वो क्योंकि वो फसह का दिन आने जा रहा था और वो फसह का दिन के लिए एक मेमना को बलिदान करना है, क्योंकि ये प्रथा है जैसे फर्स्ट पासओवर में एक मेमना को बलि दिया गया था,
इस लास्ट पासओवर में भी एक मेमना को बलि देना है, जिसको पैस्चल लैम कहते हैं, हम फसह का मेमना कहते हैं। लेकिन वो फसह का मेमना और कोई नहीं है, वो फसह का मेमना यीशु मसीह है, वो फसह का मेमना यीशु नासरी है, वो फसह का मेमना वो व्यक्ति है जिसको यूहन्ना इंगित करते हुए कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। आज वो परमेश्वर की मेमना आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया है। वो परमेश्वर के मेमना आपको प्रेम करता है, और परमेश्वर की मेमना आपके लिए खून दे चुका है। वो परमेश्वर के मेमना क्रूस के ऊपर आपके लिए बलिदान हो चुका है। वो परमेश्वर का मेमना आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दे चुका है, खून दे चुका है। उनका लहू, कतरा कतरा लहू आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए, आपके बीमारी के लिए, आपके जीवन की हर दशा के लिए, हर समस्या के लिए बह चुका है। जैसे उस रात, उसी दिन, उस रात जब लोग अपने दरवाजे पर खून लगाते हुए, लहू लगाते हुए वे स्वीकार किए कि हमने अपने दरवाजे पर मेमने का लहू लगाया है, और ये हम स्वीकार करते हैं कि ये मेमना का लहू हमें बचाएगा। मेरे प्रियो, आज भी हम अगर उस लहू को अपने जीवन में ले लेंगे, आज भी अगर उस लहू को हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे, उस मेमने का लहू आपको ना केवल पाप से, ना केवल श्राप से, ना केवल बीमारी से, ना केवल मारी से, ना केवल किसी भी समस्या से, बल्कि आपके जीवन की हर परिस्थिति में वो मेमना का लहू आपके साथ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे उस मेमने का लहू को हमारे दिल के दरवाजे में लगाना है। उस मेमना का लहू के नीचे हमको सुरक्षित रहना है। एक सुंदर गीत अंग्रेजी में लिखा है, I stay right under the blood and the devil can do me no harm। मैं उस लहू के नीचे सुरक्षित हूं और शैतान किसी भी प्रकार से मुझे छू नहीं सकता। वो मेमने का लहू आपके जीवन को धो सकता है। वो मेमने का लहू आपके जीवन की हर समस्या को समाधान कर सकता है। हालेलुया। दूसरी भाग को यूहन्ना कहता है, He takes away the sin of the world। ये दूसरी भाग है। यूहन्ना को पता था ये ना केवल परमेश्वर का मेमना है, बल्कि ये आया है दुनिया की लोगों को समस्या को लेने के लिए। ये आया है दुनिया की लोगों को पाप को उठाने के लिए। ये आया है दुनिया की लोगों को बीमारी को उठाने के लिए। ये आए हैं लोगों के, दुनिया के लोगों के श्राप को हटाने के लिए। और यूहन्ना को ये भी पता था कि ये दुनिया के लोगों को पाप को हटाने के लिए, उठाने के लिए वो तैयार है, क्योंकि वो परमेश्वर की मेमना है। हालेलुया। वो कैसे उठाया, और आज भी वो आपके पापों को उठाने के लिए वो तैयार है। जब हम आयशा की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 53 अध्याय में वहां प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को जिक्र किया गया है। कई सालों पहले परमेश्वर की दास यशायाह नबी दर्शन देखा कि प्रभु यीशु मसीह वो एक मेमना की तरह, एक वो अपनी मुख को बंद करते हुए ताड़ना के बीच, अपमान के बीच, समस्या के बीच वो एक मेमना के तौर वो ऊंट का जो ऊन कतरते थे ऐसे लोगों के बीच में चला गया। जो लोग उनको मारने के लिए तैयार थे उनको स्लैटर हाउस में चला गया। वो मेमना जैसे अपनी आप को वर्ताव किया, क्योंकि वो परमेश्वर की मेमना था। और यशायाह उसके एक मेमना, एक सादा सीधा सिंपल और एक सुंदर सुशील मेमना के तौर पर प्रेजेंट करता है कि वो हमारे पापों की खातिर वो क्रूस पर मरने जा रहा है। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़ने से कई सालों पहले वो दर्शन में देख चुका था कि वो मेमना मरने जा रहा है। वो मेमना तैयार हो चुका है। जो मेमना बलिदान होने के लिए परमेश्वर अलग रखा है, वो मेमना तैयार हो चुका है। और उसको कई साल पहले यूहन्ना देख चुका था, यशायाह देख चुका था। और पतरस भी अपनी पत्री पहला पतरस 1:19 में कहता है,
पहला पत्रस उसका 1:19-18 से मैं पढ़ूंगा। Knowing that you were ransomed from the futile way inherited from your forefather, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. मैं उसको हिंदी में भी दोबारा आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारे छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, हालेलुया, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। हमारे उद्धार, हमारे रिडीम्शन, हमारे रैंसम किसी भी नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं है, बल्कि मेमने का लहू, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो मेमने का लहू के द्वारा क्रूस पर जो अपनी जान को हमारे खातिर वो दे दिया, उनके लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता है, takes away, he takes away the sin of the world. वो दुनिया की लोगों के समस्या का समाधान है, वो दुनिया की रोगों का समाधान है। ये दुनिया की लोगों का परिस्थिति को सुधार सकता है, ये दुनिया की लोगों का चिंता को ले सकता है। इसलिए वो कहा, तुम्हारे सारे बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। He is the answer of all our problems. वो समस्या कुछ भी क्यों ना हो, आपके जीवन में बीमारी हो, आपके जीवन में चिंता हो, आपके जीवन में समस्या हो, जो दुनिया की डॉक्टर आपको चंगाई नहीं दे सकता, किसी ने आपकी समस्या को सुधार नहीं सकता। जब हर लोग हार जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब आप सब कुछ आपको छोड़ देते हैं, that is the ultimate answer for you. That's the name of Jesus and he is the Lamb of God. आज हमारे देश में, ना केवल हमारे देश में बल्कि सारा विश्व में एक ही समस्या है। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी जब यूहन्ना ये कहा कि he takes away the sins of the world, उसी समय भी एक जनरल प्रॉब्लम, एक साधारण समस्या, सब लोगों के लिए एक समस्या, वो है पाप था। आज भी पृथ्वी के कई राज्यों में, कई देशों में एक ही समस्या में लोग जूझ रहे हैं, एक ही बीमारी में लोग जूझ रहे हैं, एक ही चिंता लोगों के दिमाग में है, एक ही आवाज लोगों के हृदय में है कि कैसे कोरोना से, कैसे इस महामारी से कैसे बच सके। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोग ये दुआ कर रहे हैं, अपनी अपनी धर्म में ये दुआ कर रहे हैं कि एक बीमारी कैसे हमें उथल पुथल कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, the ultimate answer of all human problems are Jesus Christ. He is the only savior. He is the only one. He can solve your problems. He is the only one who knows your problems and he can eliminate every sins of the world. He can take away the sin of the world. One who can take away the sins of our world also can take away the disease from the world. जो इस दुनिया की पापों को उठाने के लिए तैयार है, वो दुनिया की बीमारी को भी ठीक कर सकता है। आज दुनिया की लोगों ये स्वीकार करते हैं कि ये बीमारी के लिए कोई मेडिसिन अब तक नहीं निकल पाया। बड़े बड़े देश, पावरफुल कंट्रीज, वो लोग भी इस बीमारी को अपने काबू में नहीं रख सकते हैं। दुनिया उसको कहता है कि बहुत शक्तिशाली देश है, लेकिन वो बीमारी को काबू में नहीं रख सकता है, क्योंकि ये स्वीकार करते हैं ओनली गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग। ये जो बीमारियां है, ये पक्षपात नहीं करता है, किस धनी राज्य को, किस गरीब राज्य को, किस धनी व्यक्ति को, किस गरीब व्यक्ति को।
किस राजा को, किस चीफ मिनिस्टर को, किस प्राइम मिनिस्टर को या किस गरीब व्यक्ति को। वो पक्षपात नहीं करता है। जैसे पाप किसी को ऊपर पक्षपात नहीं कर सकता है, पाप किसी के ऊपर आ सकता है, किसी के जीवन में पाप आ सकता है, इसी तरह आज कोरोना प्रिंसेस को भी पकड़ता है। राजा लोग भी उनके चपेट में आ जा रहे, प्रधानमंत्री लोग भी उनके चपेट में आ जा रहे, एक साधारण गरीब भी उनके चपेट में आ रहे। क्यों? यह बीमारी किसी का बस में नहीं है। यह बीमारी को ना कोई प्रधान देश, ना कोई धनी राष्ट्र, ना कोई हर प्रकार की संपन्नता देश उनको काबू में कर सका नहीं। हो सकता है लोगों के सामने वो महाशक्तिशाली देश हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी में महान हो सकते हैं, आर्मी में महान हो सकते हैं, महाकाश जाने में महान हो सकते हैं, या कुछ भी करने में महान हो सकते हैं, मिसाइल बनाने में महान हो सकते हैं, सब कुछ में महान हो सकते हैं। लेकिन यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि वायरस जो आज दुनिया में स्प्रेड हो रहा है, यह केवल परमेश्वर नियंत्रण कर सकता है। वो केवल यीशु मसीह जो मेमना है, जो दुनिया के पापों को, बीमारी को, श्राप को और समस्या को ले सकता है। आज मुझे और आपको उस मेमने के सामने झुकना है। आज मुझे और आपको उस मेमने के सामने झुकना है और कहना है, हे प्रभु, कई सालों पहले यूहन्ना कहा था कि यह परमेश्वर की मेमना है और दुनिया की पापों को उठा लेता है। आज दुनिया की बीमारों को, दुनिया की इस महामारी को, इस दुनिया की इस बीमार, ये जो वायरस हर एक देश में फैलते जा रहा है, उसको तू उठा ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे एक माहौल पूरी संसार में लाया कि कलीसिया अपने घुटने में आ गया। परमेश्वर ऐसा एक समस्या, ऐसे एक माहौल पूरी संसार में लाया कि हर एक कलीसिया, आज संसार की पूरे कलीसिया घुटने में आ गया और वो लोग परमेश्वर को गिड़गिड़ाते हैं, हे प्रभु हमें उद्धार कर, हे प्रभु हमें रक्षा कर, हमें चंगाई दे। छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, छोटे से कलीसिया से लेकर मेगा कलीसिया तक, आज हर एक व्यक्ति घुटने में आ गए और परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे देश को उद्धार कर। आज कलीसिया प्रार्थना में एकजुट हो गया है। आज कलीसिया प्रार्थना में घुटने में आ गया है और देश के लिए, विश्व के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, शांति के लिए गिड़गिड़ा रहे, चंगाई के लिए गिड़गिड़ा रहे, सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ा है और परमेश्वर का शांति अनुग्रह इस देश में और विश्व में भर जाए, इसलिए गिड़गिड़ा रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति जिसके बारे में यूहन्ना कहा, He takes away the sins of the world, आज वो समस्या को समाधान करने के लिए तैयार है। आपके प्रार्थना को, मेरी प्रार्थना को वो सुन रहा है। दुनिया भर की मसीह लोगों के प्रार्थना को सुन रहा है, दुनिया भर की कलीसिया की लोगों के प्रार्थना को सुन रहा है और कुछ दिन के पश्चात इस समस्या धीरे धीरे खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि इस समस्या का शुरुआत एक दिन हुआ था, इसका एक अंत एक दिन होगा। लेकिन परमेश्वर उसके बाद एक बड़ी बेदारी इस पूरी दुनिया में लेने जा रहे हैं। पूरे विश्व भर में एक बेदारी परमेश्वर देने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक देश स्वीकार करने जा रहे हैं कि हम इस कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर एक व्यक्ति कंट्रोल कर पाया तो परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। जो हमारे लिए 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर अपनी लहू बहाया था और जिसके बारे में यूहन्ना कहा था कि वो जगत के पाप को उठा ले जाएगा, वो समाधान कर सकता है। हालेलुया। एक बड़ी बेदारी हमारे देश में आ रहे मेरे प्रियो।
पूरी विश्व भर में एक बड़ी बेदारी आ रही है, क्योंकि विश्व भर की कलीसिया प्रार्थना कर रहा है। जैसे कई लोग इस परमेश्वर की वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7:14 में जैसे लिखा है, इफ माई पीपुल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, जब हमारे लोग हमारे नाम में कहलाते हैं, जो हमारे दीन होकर प्रार्थना करेंगे, अपनी बुरी चाल से हटेंगे, परमेश्वर की मुख का दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब हम सुनेंगे। परमेश्वर कहता है हम सुनेंगे। आई विल हियर देयर प्रेयर एंड लिसन देयर प्रेयर एंड हील द नेशन। परमेश्वर इस देश को चंगाई देने जा रहा है। मेरे प्रियो, कौन से चंगाई के बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं? कई लोग सिर्फ कोरोना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, जरूर कोरोना चला जाएगा, जरूर ये वायरस चला जाएगा, लेकिन हमारे प्रार्थना सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। हमारे प्रार्थना इस देश के शांति के लिए है, इस विश्व की शांति के लिए है, इस विश्व की सुरक्षा के लिए है, इस विश्व की सब प्रकार की उन्नति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार की शांति और सुरक्षा अपनी लोगों को देने जा रहे हैं, उद्धार देने जा रहे हैं, इटर्नल लाइफ देने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का मेमना का लहू आज भी अवेलेबल है। हालेलुया। द ओनली एंटीवायरस अवेलेबल टू वाइप अवे द कोरोना वायरस इज द ब्लड ऑफ द लैम्ब। ये परमेश्वर का मेमने का लहू है, जो हर वायरस को साफ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है और लोगों को वहां से बचा सकता है। Jesus is the answer of all human predicament. मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्या समस्या है? कोरोना से बढ़कर आज हमारे जीवन में समस्या है, वो पाप है। कोरोना से बढ़कर हमारे जीवन में और भी समस्या है, वो परमेश्वर का विद्रोह होना। कोरोना से बढ़कर और भी हमारे जीवन में समस्या है, जो हमें परमेश्वर से बहुत दूर ले जाता है। वो हमारे घमंड है, वो हमारे आत्म धार्मिकता है, हमारे शारीरिक पाप है, द्वेष है, कलंक है। हमारे जीवन में कई समस्या कोरोना से बढ़कर है। कोरोना आपको और दुनिया की लोगों को मौत तक ले सकता है, लेकिन पाप आपको मौत से लेकर आपको अनंत काल की सजा तक ले सकता है। कोरोना आपको मौत तक ले सकता है, लेकिन पाप आपको मौत से बढ़कर अनंत काल की मौत तक ले सकता है। लेकिन परमेश्वर की वचन को सुनो, पश्चाताप करो, उद्धार पाओ, क्योंकि यूहन्ना कहता है ये मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है, ये दुनिया की लोगों का पाप को उठा लेने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, वो मेमना क्रूस के ऊपर जान दे चुका है। मेरे प्रियो, वो मेमना आपके लिए और मेरे लिए क्रूस के ऊपर लहू डाल चुका है। क्या आप उस मेमना के ऊपर विश्वास करते हैं? वो आपके पापों को लेने के लिए तैयार है, वो आपके श्राप को लेने के लिए तैयार है, वो आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को, आपके जीवन की चिंता को, आपकी निराशा को, आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके जीवन में जो कुछ भी है, आप जिस क्षेत्र में नाराज है, निराश में है, असफल है, आपको परमेश्वर वहां से उठाकर सफलता की ओर लेना चाहते हैं। आप उस मेमने के लहू के नीचे आ जाएंगे और कहिए, प्रभु आप मेरे मेमना है और आप मेरे जीवन की सारी समस्या को ले सकते हैं। हालेलुया। आज दुनिया भर की कलीसिया घुटने में आकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चाइना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अमेरिका के लिए प्रार्थना कर रहा है, इटाली के लिए प्रार्थना कर रहा है, साउथ कोरिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, फ्रांस के लिए प्रार्थना कर रहा है, स्पेन के लिए प्रार्थना कर रहा है, जहां जहां कई हजार लोग अब तक मौत के घाट उतार दिए गए हैं एक वायरस की वजह से। परमेश्वर की शांति हमारे देश में और पूरी विश्व में आए। हम प्रार्थना करें, हम प्रभु के साथ आ जाए, कलीसिया मिल जाए, एक दूसरे के साथ हाथ बटाए, घुटने में आए, प्रार्थना करें और हमारे देश को, पूरी विश्व को शांति के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर
अपनी मेमना के द्वारा मेरे जीवन की समस्या को, आपके जीवन की समस्या को और दुनिया भर के लोगों के जीवन की समस्या को उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि यूहन्ना कहा है, He takes away the sin of the world। हाय हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने आ जाए, हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, कलीसिया को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, पूरी विश्व को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे बेदारी हमारे जीवन में भेज। जो लोग नहीं जानते थे कि उनका पाप को तूने अब तक क्रूस में ले चुका है, वो भी जाने कि प्रभु और तेरे पास आए, वो भी विश्वास करे, वो भी तेरे पास आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर जुबान स्वीकार करेगा, हर घुटने टिकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु है, उद्धार करता है। ऐसा दिन आ रहा है, आज नहीं तो कल मेरे प्रियो, आज नहीं तो कल हर घुटना यीशु मसीह के बादलों पर देखेगा, हर घुटना स्वीकार करेगा, हर घुटना टिकेगा, हर मुंह विश्वास करेगा, हर जुबान विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और बादलों पर आने वाला है, क्योंकि वो मेरे पापों को और अपनी पापों को, दुनिया भर के लोगों के पापों को उठा लेने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ था, वो आ रहा है। तैयार हो जाइए, अपने जीवन को समर्पित करिए और प्रभु के सामने समर्पित हो जाइए, दीन हो जाइए, नम्रता के साथ प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आप जहां भी हैं, अपनी आंख बंद करें, आपके दिल में हाथ को रखें और प्रभु के सामने समर्पित हो जाए। हमारे हालेलुया, तेरे वचन के द्वारा तू बोला और बात चला। हमारे कलीसिया की लोगों को, भारत की कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित कर। आज जो कलीसिया प्रभु घुटने में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, कई कलीसिया छोटे, चाइना को बचा लो, अमेरिका को बचा लो, तेरे लोग गिड़गिड़ा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू जल्द से और प्रभु प्रार्थना सुनकर इस देश को एक बेदारी भेजेगा और इस देश को चंगाई करेगा। हालेलुया, पूरी विश्व को चंगाई करेगा और पूरी विश्व तेरे ओर फेरेंगे, क्योंकि तेरे all men towards me। परमेश्वर तेरे वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते, जब तू ऊंचा उठा दिया जाएगा प्रभु, तो सारी पूरी संसार की करता के स्वीकार करें।